प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पोइम रिंकल्स। ये है सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 8 में है ये पोइम। तो दिस पोइम इज़ ऑल अबाउट द sacrifices, unlimited sacrifices made by the mothers for their children. अब इसका स्टैंजा पढ़ेंगे पहला। My mother making bold today, I begin to count wrinkles on your face. One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb. शायर क्या कहता है इस पोइम में? जितनी भी परेशानियाँ होती हैं या जो पेन होती है एक माँ को किस चीज़ के लिए, ड्यूरिंग जो जब वो माँ एक छोटी बच्ची होती है, फिर उसकी शादी होती है, उसके बाद एक माँ बनती है, जो परेशानी उन परेशानियों की वजह से या पेन की वजह से उनके जो फेस होते हैं, जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, उनके बारे में बात करता है। शायद कहता है कि आज मैं हिम्मत से कहता हूँ, आज मैं हिम्मत करके अपनी माँ के जो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हैं वो गिन सकता हूँ। ये झुर्रियाँ कैसे आती हैं? जो एक माँ को लगती हैं परेशानियों की वजह से, पेन की वजह से। One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. ये तो स्टांजा है जब उनकी माँ की शादी होती है, अपने माँ बाप के घर से दूसरे घर में फिर दाखिल होती है, तो ये उस वक़्त की रिंगल के बारे में बयान करता है कि उस वक़्त जो दर्द या पेन या जो दुख होता है उससे भी एक रिंकल उनके फेस पे पड़ी है। फिर है One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb. इस स्टांजा किसके मतलब है? जब शादी के बाद जो प्रेगनेंसी का पीरियड आता है, उस दौरान जो बच्चा होता है that totally nourishes on the blood of his mother, तो उस वक़्त भी एक रिंकल पड़ती है। Then another wrinkles when I sucked from your breast the comeliness of your face. शायर कहता है जब मैं दूध पीता था तो उस वक़्त मैं अपनी माँ की सिर्फ दूध ही नहीं पीता था, बल्कि जो मेरी माँ के चेहरे पर जो रौनक थी, जो खुशियाँ थी, वो भी सक कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।